नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भविष्य में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी अपार्ट फ्रॉम परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये होगा 3 साल का टूर ऑफ ड्यूटी। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, किस तरह की ये सर्विस होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय सरकार इस तरह का प्रपोजल क्यों लेकर आई है, उसके पीछे रीजन क्या है, इन सभी बातों को आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो ये इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम और डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी उपलब्ध है। तो अगर आप सीडीएस, एनडीए जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, और इन कोर्सेज पर 20 मई तक आपको ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। 2 दिन पहले कई मीडिया हाउसेस ने यह रिपोर्ट किया कि सरकार एक टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के बारे में विचार कर रही है। याद रखिए, पहली बात, भारत सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो यहां पर जो भी डिस्कशंस मैं कर रहा हूं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स। तो कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया है और इनके हाथ कोई इंटरनल मेमो लग गया है जो आर्मी का इंटरनल कम्युनिकेशन था। हालांकि किसी ने भी उसे पब्लिश नहीं किया है, विच इज अ गुड थिंग। ये सभी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत ने कल कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, हम इस तरह के कुछ मॉडल्स पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम शॉर्ट सर्विस को थोड़ा ल्यूक्रेटिव बनाएं और कुछ नए तरीके के कमीशंस भी चालू किए जा सकते हैं। तो इस तरफ उन्होंने हिंट दिया है। तो डेफिनेटली इस बारे में बातचीत जरूर हो रही है, इंटरनली डिस्कस हो रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में या शायद कुछ महीनों में इसके बारे में ऑफिशियली आर्मी और सरकार हमें बता देंगे। अगर मैं इस वक्त आर्मी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आर्मी में रिक्रूट होने वाले ऑफिसर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो परमानेंट कमीशन प्राप्त हैं, यानी कि वो अपना पूरा करियर आर्मी के साथ बिताएंगे और वो रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 54 या 58 डिपेंडिंग ऑन द रैंक। शॉर्ट सर्विस कमीशन, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट सर्विस है। तो यहां पर सर्विस होती है 10, 12 या मैक्सिमम 14 साल की। तो 10 से 14 साल आप आर्मी के साथ अपना करियर बिताने के बाद आपको रिटायर होना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को शॉर्ट सर्विस में से भी परमानेंट कमीशन मिल जाता है, यानी कि उन्हें परमानेंटली कमीशन कर दिया जाता है, बट सभी नहीं होते ऑब्वियसली, क्योंकि एक पिरामिड शेप की हायरार्की होती है। तो जितने ऑफिसर इस लेवल पे होंगे वो सभी के सभी प्रमोट नहीं हो सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये पिरामिड और छोटा होता जाता है। तो इसीलिए एट सम लेवल, आर्मी में मोस्टली वो कर्नल का लेवल होता है, कर्नल के लेवल पर ज्यादातर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स रिटायर हो जाते हैं। तो परमानेंट कमीशन में जाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे एनडीए या फिर सीडीएस के थ्रू ओटीए ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन पर रिक्रूट होते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज हैं आर्मी में और उसके अनुसार शॉर्ट सर्विस या परमानेंट कमीशन होता है। तो कुल मिला के इस वक्त अगर कोई फौज में या फिर नेवी में या एयरफोर्स में भी जाता है तो 2 ही रास्ते हैं मेनली, या तो आप 10 से 14 साल की नौकरी करेंगे या फिर आप पूरी जिंदगी फौज के साथ रहेंगे। अब टूर ऑफ ड्यूटी फौज में ज्वाइन करने का एक तीसरा रास्ता बनने जा रहा है और इसे एक तरह से इंटर्नशिप विद मिलिट्री कहा जा सकता है, क्योंकि आप 30 साल और 12 साल की सर्विस को कंपेयर करेंगे 3 साल से, तो इट इज काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप। और ये टूर ऑफ ड्यूटी का जो मेमो लीक हुआ है, इसमें इस तरह की बातें लिखी गई है कि देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म इन द कंट्री, यानी कि देश में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो इसका फायदा आर्मी को उठाना चाहिए और कई युवा शायद 3 साल के लिए आर्मी को करियर बनाने की सोच सकते हैं। एक तरह से टेम्परेरी एक्सपीरियंस वो मिलिट्री लाइफ का पाना चाहेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि आर्मी की टेम्परेरी जॉब है तो इसका मतलब है कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स या फिर जो भी बौद्धिक क्षमताएं आपकी होनी चाहिए सीडीएस क्रैक करने के लिए या एनडीए क्रैक करने के लिए, वहां पर कोई कमी रखी जाएगी नहीं। देयर विल बी नो डाइल्यूशन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जो स्टैंडर्ड्स एनडीए या फिर सीडीएस एग्जाम्स में होते हैं वो सेम यहां पर रहने वाले हैं। लेकिन 3 साल की सर्विस का काफी बेनिफिट रहेगा। देखो, देश में इस वक्त कई युवा हो सकते हैं, फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, जो ये सोचें कि मैं आर्मी में तो जाना चाहता हूं लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी आर्मी को नहीं देना चाहता। तो ऐसे में उनके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है ये 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी। बाय द वे, टूर ऑफ ड्यूटी का सिंपल मतलब ये है, ये अमेरिका में टर्म काफी यूज किया जाता है कि वहां पर क्या होता है, जैसे इराक में एक टूर के लिए सैनिक को भेजा, यानी वो 1 साल या 2 साल के लिए वहां जाएगा, अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, वापस आ जाएगा। तो यूएस में जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट है वो मोस्टली ऐसा ही होता है, 2 साल, 4 साल या 6 साल के टूर के लिए रिक्रूट किया जाता है। इसीलिए वहां से हमने ये टर्म थोड़ा सा बोरो किया है। वैसे मुझे डाउट है कि ऑफिशियली ये टर्म यूज किया जाएगा, जब इसके बारे में डिटेल्स आएंगी कुछ शब्द और ही रहने वाला है। टूर ऑफ ड्यूटी मुझे नहीं लगता यूज करेंगे। एनीवेज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो 3 साल की मिलिट्री सर्विस करने के बाद जब एक जवान 25 से 27 साल का व्यक्ति कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा जॉब के लिए, तो उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी इस तरह के फीलर्स आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि अभी क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स 33-34 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, फिर वो हमें ज्वाइन करते हैं
तो हम ये चाहते हैं कि थोड़े और जवान लोग हमारी वर्कफोर्स को ज्वाइन करें। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का मानना है कि 25 to 27 इज द बेस्ट एज जब एक आर्मी एक्सपीरियंस लिया हुआ व्यक्ति हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। 34, 35 आते आते, क्योंकि देखिए कई लोग इसके बाद एमबीए भी करते हैं, तो वो 35, 36 की एज हो जाती है जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री करते हैं, तो दैट इज क्वाइट लेट अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो अगर ये 3 साल वाला ऑप्शन आ जाता है तो लक्ष्य मूवी के करण शेरगिल जैसे लोगों को एक फायदा भी हो सकता है। जैसे उसके पिताजी उसको बोलते रहते हैं कि तू बिजनेस संभालो, तो वो 3 साल अपना आर्मी में टेन्योर पूरा करके आके अपने पिताजी का बिजनेस भी संभाल सकता है। और कई देश के युवा इस वक्त ऐसे हैं जो ये भी सोचते हैं, हालांकि मुझे लगता है गलत सोचते हैं, कि आर्मी का करियर एक थ्रिल सीकिंग या एडवेंचर वाली लाइफ का होगा। तो एडवेंचर है, थ्रिल है, लेकिन इट इज वेरी सीरियस। आपको अपने देश के लिए सेवा करने जाना है, वहां पर थ्रिल और एडवेंचर के लिए नहीं जाना है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि 3 साल के लिए जाकर थ्रिल और एडवेंचर करके वापस आ जाएं। हालांकि वो जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तब उन्हें पता चल जाएगा कि थ्रिल कितना है और एडवेंचर कितना है। एक और प्लान आर्मी इस वक्त जिसके बारे में सोच रही है वो है इनवर्स इंडक्शन। इनवर्स इंडक्शन का मतलब है कि सीएपीएफ से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके ऑफिसर्स को और जवानों को फौज में भर्ती कर लिया जाए। इसका फायदा आर्मी को यह होगा कि उनकी ऑलरेडी काफी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो ज्यादा ट्रेनिंग पर समय नहीं जाएगा। दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। जैसे कई जगह इंसर्जेंसी से, नक्सलिज्म से लड़ने में उनकी सहायता ली जा रही है सीएपीएफ की, तो उनकी काफी ट्रेनिंग और बैटल एक्सपीरियंस उनके पास है। तो ऐसे में आर्मी को बहुत फायदा होगा, उन्हें तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है, ट्रेनिंग में समय बचाया जा सकता है। और सीएपीएफ को भी फायदा होगा, क्योंकि प्रपोजल यह है कि 7 साल तक ये जवान या ऑफिसर्स आर्मी में रहने के बाद फिर से अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। तो एक तो देखो, आर्मी को इन्हें पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, और जो लॉन्ग टर्म दूसरे बेनिफिट्स होते हैं वो भी सब सीएपीएफ को ही देने पड़ेंगे। तो आर्मी के बजट में से ये पैसा बच जाएगा। अब वैसे ये पूरा मॉडल इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास इस वक्त डिफेंस बजट को कम करने का बहुत दबाव है। देखिए, अभी एक ऑफिसर पर सरकार कितना खर्चा करती है, इसके बारे में एक ब्रेकडाउन दिया गया है इसी मेमो में। तो जनरली एक 10 साल की सर्विस वाले ऑफिसर पर सरकार 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करती है। इसमें सब कुछ शामिल है, उनकी सैलरी, अलाउंसेस, ट्रेनिंग पे होने वाला खर्च, सेवरेंस पैकेज, लीव एनकैशमेंट और जितने भी तरह के सीटीसी। बेसिकली ये मान लो कि 10 साल का सीटीसी है, और 14 साल अगर कोई ऑफिसर सर्विस कर देता है तो 6.83 करोड़ ये सीटीसी बनता है। दूसरी ओर जो 3 साल की सर्विस करेंगे उन पे कुल खर्च आने वाला है 80 to 85 लाख। हालांकि एक बात दिमाग में याद रखना कि ये वाली जो कॉस्ट है ये 3 साल के लिए एक ऑफिसर की है, यहां पर 14 साल की सर्विस है। तो आप इसको अगर रफली 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 2 करोड़ 40 लाख रुपीज, 80 लाख इंटू 5। तो यानी कि अगर 5 ऑफिसर्स को 3-3 साल के लिए आर्मी एम्प्लॉय करती है तो भी उन पर कुल खर्च आएगा 2.5 करोड़ से कम, और यहां पर खर्च आ रहा है 6 करोड़ 83 लाख। तो डेफिनेटली आर्मी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पैसा इस स्कीम में बचने वाला है। और इसी तरह से अगर आप जवान पर कैलकुलेट करेंगे ये वाला जो खर्च है, तो नॉर्मली एक जवान 17 साल तक आर्मी में अपनी सर्विस देता है, उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती है। तो जवान पर जो ये खर्च आएगा उसमें बचत होगी, तो यहां पर लगभग 11.5 करोड़ रुपए बचेंगे। यहां पर कितने बच रहे थे, आप 6.83 माइनस 2.40 अगर करेंगे तो दिस इज अराउंड 4.43 करोड़। तो यहां पे लगभग 4.5 करोड़ रुपए की बचत हो रही है, और जवान पर यह बचत आ रही है 11.5 करोड़ की। टूर ऑफ ड्यूटी यानी 3 साल के कमीशन वाले जवान या ऑफिसर की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है, अगर वो बैटल कैजुअलिटी हैं, तो उनको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो परमानेंट या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स और जवानों को दिए जाते हैं। अब अल्टीमेटली ये सारा मुद्दा पेंशन को लेकर है। देखिए, 2020-21 का जो बजट था उसमें डिफेंस पेंशन के लिए बजट रखा गया है 1,33,825 करोड़। 2005-6 के बजट में ये पैसा था 12,700 करोड़, यानी 13 साल में 10 गुना वृद्धि हो चुकी है इस बजट में। यानी कि केवल 13 सालों में जो पेंशन का बजट है वो 10 गुना बढ़ चुका है। अगर हम इस अमाउंट को परसेंटेज वाइज देखते हैं तो केंद्र सरकार के कुल खर्च का ये 4.5% है, और डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बजट है उसका ये 28.4% है। और वैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का आधे से भी ज्यादा पैसा सैलरी प्लस पेंशन देने में जा रहा है। तो ये जो पेंशन का जो ओवरऑल अमाउंट है, दिस इज टू बिग। इसके कारण मॉडर्नाइजेशन का बजट नहीं मिल पा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कितना आर्मी स्पेंड कर सकती है मॉडर्नाइजेशन पर या फिर इक्विपमेंट की खरीद पर, वो पैसा अब पेंशन एलोकेशन से कम रह गया है। डिफेंस पेंशन एलोकेशन उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसी पैसे से मॉडर्नाइजेशन होता है। लेकिन अभी पेंशन के बढ़ते खर्च के कारण, स्पेशली आफ्टर 1 रैंक 1 पेंशन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो कोविड-19 के कारण भी आर्मी पर अभी काफी बजट कट्स का प्रेशर है, और इस तरह की न्यूज लगातार आ रही है कि आर्मी देख रही है कि किस तरह से बजट को कम किया जाए।
क्योंकि सरकार के हाथ भी बंधे हैं। कोविड-19 के कारण दूसरे सेक्टर्स में खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। तो ऐसी न्यूज आई थी बिजनेस स्टैंडर्ड में थोड़े दिन पहले कि शायद 40% तक बजट डिफेंस का स्लैश किया जाएगा और जो भी बड़ी खरीद होने वाली थी किसी सबमरीन्स की या एरोप्लेन्स की, वो शायद कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए अभी डेफर कर दी जाएगी। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल है ये आर्मी को मॉडर्नाइज करने में मदद कर सकता है, क्योंकि अभी इनिशियल प्लान ये है कि 100 ऑफिसर्स और 1000 जवानों को इस मॉडल से रिक्रूट किया जाएगा। अल्टीमेटली प्लान ये है कि लगभग 10% ऑफ द वर्कफोर्स इसी मॉडल से रिक्रूट करी जाए। लेकिन अभी एक बार शुरुआत के लिए 1000 जवान और 100 ऑफिसर होंगे। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 1000 जवान है और लगभग 11 करोड़ के आसपास बचत होती है इस मॉडल के अनुसार, तो 11,000 करोड़ रुपीस तो यहीं बच गए। ऑफिसर्स का आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 4.5 करोड़ रुपए पर ऑफिसर यहां पर पैसा बचेगा इस मॉडल के थ्रू रिक्रूटमेंट में। तो कितना पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रति जा सकता है ये आप खुद समझ गए होंगे। तो ये पैसा इस वक्त क्रूशियल है नए हथियार और नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, और यही आर्मी के लिए एक भविष्य का मॉडल हो सकता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि सारी रिक्रूटमेंट इसी रास्ते से होगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पूरे प्लान में एक्चुअली ये तक्षशिला नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, वहां से ये प्लान आया था। तो उस थिंक टैंक ने भी यही कहा था कि कोशिश कीजिए कि आने वाले कुछ सालों में 10% वर्कफोर्स इस मॉडल से रिक्रूट हो। तो आर्मी को यह भी चाहिए कि उसको अपनी फाइटिंग फोर्स यंग रखनी है, जवान रखनी है। तो जब 3-3 साल के रोटेशन पर नए ऑफिसर्स और नए जवान आते जाएंगे तो क्या होगा कि 20 से 23 साल की उम्र के ऑफिसर या जवान होंगे। तो ऐसे में फाइटिंग फोर्स यंग रहेगी। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी जब खत्म होता है तो ऑफिसर्स आर अराउंड 30 to 34। तो दूसरे फील्ड के लिए तो ये नहीं है, लेकिन आर्मी के लिए 30-34 एज की बजाय एक 20 से 25 साल का युवा ऑफिसर या युवा जवान ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और मेन बात यह है कि सरकार को पेंशन और दूसरे जो खर्चे हैं उसको कम करना है, और यही रास्ता अभी नजर आ रहा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगेन मैं एक बार ये बताना चाहता हूं कि इस बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया में जो लीक्ड आर्मी का मेमो है उसके बेसिस पर आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।